हेलो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों आज मैं फिर से लौट आया हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट का सॉल्व पेपर। तो आपको पता है कि अभी जेकेएसएसबी ने नई पोस्ट निकाली हुई है, 1700 पोस्ट नई एडवर्टाइज हुई हैं। तो इसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो है कमर्शियल टैक्सेस की फाइनेंस डिपार्टमेंट में, वो भी एडवर्टाइज हुई है। तो इसका पेपर जो है वो मैंने आज लाया हुआ है आपके लिए। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस पेपर का जो पैटर्न रहेगा, इसमें 6 मेन सेक्शंस होंगी और सारी सेक्शंस के मार्क्स जो हैं 20 मार्क्स रखे गए हैं और टोटल मार्क्स 120 हैं। और इस एग्ज़ाम के लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी यहाँ पर नए जो आए हुए हैं वो सभी लोग आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को भी लाइक करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो से। हमारी जो पहली सेक्शन रहेगी वो रहेगी जनरल इंग्लिश, जिसके हैं 20 मार्क्स। तो हमारा जो पहले क्वेश्चंस से हम स्टार्ट करते हैं, डायरेक्शंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 2। इन क्वेश्चंस sentences are given with blanks to be filled in with an appropriate word. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternatives out of the 4। तो यहाँ पर आपने sentences आपको दिए गए हैं जिसमें blanks हैं, तो आपको fill in the blanks with appropriate words आपको भरने हैं, जिसमें 4 alternatives दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है अभी। The chairman is ill and we will have to dash the meeting for a few days। तो यहाँ पर आप चुन लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही। आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो है पुट ऑफ, यानी कि डी ऑप्शन, जिसमें अगर हम क्वेश्चन इस सेंटेंस को कंप्लीट करें, द चेयरमैन इज़ इल एंड वी विल हैव टू पुट ऑफ द मीटिंग फॉर अ फ्यू डेज। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। आप सब लोग तैयार रहिए इसको करने के लिए, इसका आंसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, द कैट एंड द डॉग हैव अ डैश एनिमी इन द रेट। तो आपको बताना है, आपके पास ऑप्शंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, आपको फिल करना है सेम, कॉमन, म्यूचुअल और सिमिलर। इनमें से आप चुन लीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, कॉमन। द कैट एंड द डॉग हैव अ कॉमन एनिमी इन द रेट। ओके, सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। अब हमारे पास डायरेक्शंस आ चुकी हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। In the following questions, some parts have been jumbled up. You are required to rearrange these parts, which are labeled P, Q, R, S, to produce the correct sentence. तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्शंस में ये बताया गया है कि जो ये कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ पार्ट्स इसके दिए हैं जो कि जम्बल्ड अप हैं, जम्बलिंग यहाँ पे की हुई है। आपको रीअरेंज करना है इन पार्ट्स को और आपको एक करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इन लाइफ सम रूल्स और, जो आपके पास जो P है एज बिजनेस, Q दे सीम ऑलमोस्ट इंस्टिक्टिव, आर लर्न सो अर्ली दैट, ये है S। तो यहाँ पर इन लाइफ सम रूल्स आर, ये P से लेबल्ड है, एज बिजनेस Q से लेबल्ड है, दे सीम ऑलमोस्ट इंस्टिक्टिव R से लेबल्ड है और लर्न सो इज अर्ली दैट S से लेबल्ड है। तो यहाँ पर आपको इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। आप सब लोग इसको जल्दी से कर लीजिए। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ इसका किस तरीके से आपको करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन QPSR, मतलब दे सीम ऑलमोस्ट इंस्टिक्टिव इन लाइफ सम रूल्स आर लर्नड सो अर्ली दैट एज बिजनेस। सॉरी, इस क्वेश्चन में इस तरीके से आएगा। जो पहला जो जंबल हमारा क्यू है वो है एज बिजनेस। एज बिजनेस आएगा पहले। यहाँ पर मेरे से गलती हो गई क्योंकि जंबल्ड अलग अलग है। एज बिजनेस, फिर इन लाइफ
some rules or learnt so early that, फिर आएगा they seem almost instinctive। तो QPSR ये रहेगा सीक्वेंस। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। आई होप ये सही किया होगा आपने। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं, जो हमारा ये अगला क्वेश्चन है, ये भी जम्बलिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो यहाँ पर सेंटेंस जो हमने दिया गया है जम्बल्ड में, ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स वर टेकन टू प्रिवेंट द कैप्चर ऑफ बूथ्स, ये पी वाला पार्ट है। ड्यूरिंग द इलेक्शन क्यू वाला पार्ट है। बाय द गवर्नमेंट आर वाला पार्ट है। और बाय द टेररिस्ट एस वाला पार्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख लीजिए, इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है आपको। तो यहाँ पर भी आप सही ऑप्शंस चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। RPSQ, यानी कि आर वाला जो पार्ट है वो पहले आएगा। बाय द गवर्नमेंट all precautionary measures were taken to prevent the capture of booths by the terrorists during the elections। तो ये वाला सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। तो ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, डायरेक्शंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 6, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको नरेशन चेंज करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, ही सेड टू मी आई एम रेडी। तो इसको आप नरेशन इसकी चेंज कीजिए, पैसिव जो वॉइस में आपको करना है इसको। तो इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ABCD आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी। तो ये नरेशन यहाँ पे चेंज हो चुकी है इसकी। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 6, सोनिया सेड यू हेल्प माई सिस्टर। तो इसको भी आपको पैसिव वॉइस में करना है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, सोनिया सैड दैट आई हेल्प्ड हर सिस्टर। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आई होप आपने सही आंसर बताया होगा, सही आंसर आपने लिख लिया होगा अपनी कॉपी में। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डायरेक्शंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट मॉडल एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर अपने करेक्ट मॉडल जो है ग्रामेटिकली आपने चूज़ करना है और यहाँ पर आपने ब्लैंक्स में फिल आउट करना है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 7, दिस ड्रेस सूट्स हर स्टाइल, शी डैश डेफिनेटली लाइक इट। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं। तो ऑप्शन है कैन, कुड, विल या फिर मे। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो आएगा सी ऑप्शन, will. This dress suits her style, she will definitely like it। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, when Juan was 2 he dash already speak very well। तो यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। करेक्ट मॉडल यहाँ पर आपने इंसर्ट करना है, फिल करना है। यहाँ पर ऑप्शन है माइट, कुड, कैन, शुड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है दोस्तों कुड। When Juan was 2, he could already speak very well। दोस्तों डायरेक्शंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 10 हमारी स्क्रीन के ऊपर हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 9, लेट अस प्ले डैश चेस। तो यहाँ पर आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर क्या आएगा, लेट अस प्ले डैश चेस, अ एंड द या फिर नो आर्टिकल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है नो आर्टिकल, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, लेट अस प्ले चेस। क्वेश्चन नंबर 10, ही होप्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी सून, अ एंड द या फिर नो आर्टिकल। तो यहाँ पर आएगा ही होप्स टू ज्वाइन अ यूनिवर्सिटी सून, यानी कि अ यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए। दोस्तों अब आपके पास डायरेक्शंस आ चुकी हैं क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 13। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है विद, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे आगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में, वो आपको फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज जो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों आप इस पैसेज को पढ़ लीजिए। एक बार मैं रीड आउट कर लेता हूँ। Racial discrimination may be as old as human history, but the system of apartheid
Africans for Apartness was created only in the late 1940s after the National Party was voted into office by disgruntled Afrikaners. The apartheid era started with the passage in 1949 of the Prohibition of Mixed Marriages Act, which laid the foundation of an elaborate system of discriminatory legislation. Hence, while most other countries were condemning colonialism, while South Africa established a frankly racist regime, racism alone was not what made apartheid uniquely evil. Prejudice and discrimination existed elsewhere, even in some black countries. However, by the 1980s, racism was deplored almost everywhere. When other nations succumbed to it, they did so in violation of their own laws and stated principles. Only in South Africa was racism the law of the land. तो यहाँ पर आपने ये समझ लिया होगा इसको पैसेज को. यहाँ पर इस पैसेज के हिसाब से आपने क्वेश्चंस का आंसर देना है. तो क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 13 तक आपने इस पैसेज के हिसाब से आंसर देना है. तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, व्हाट डिफरेंशिएट्स apartheid फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज. तो यहाँ पर आपको बताना है कि apartheid को क्या डिफ्रेंशिएट करता था दूसरे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस हैं उनसे. तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हैं. दैट it was not approved by the whites in South Africa, that it was legally abandoned by the state, and C option है its legal enforcement by the state and its separation of black from the whites. तो apartheid को क्या डिफ्रेंशिएट करता है बाकी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से, वो होता है सी ऑप्शन, यानी कि इट्स लीगल इन्फोर्समेंट बाय द स्टेट. ये लीगल इन्फोर्समेंट होती है स्टेट के द्वारा. तो यहाँ पर आपने पढ़ लिया है, तो यहाँ से आप इन क्वेश्चंस का आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं. तो अब क्वेश्चन नंबर 12 को भी आप आंसर करने की कोशिश कीजिए. इन बाय द 1980s डैश. तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है उस पैसेज के हिसाब से. तो 1980s तक क्या हुआ था. द वाइट्स इन द साउथ अफ्रीका डिडंट डिटेस्ट द ब्लैक्स एनी मोर. इवन इन साउथ अफ्रीका दैट देयर वॉज नो रेसिज्म. द सिटीजन ऑफ रेसिस्ट नेशन स्टार्टेड टू वायलेट ऑल द लॉज ऑफ देयर ओन. रेसिज्म वॉज अबॉलिश नियरली ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो यहाँ पर आपको बताना है 1980 तक क्या हुआ था. यहाँ पर रेसिज्म अबॉलिश्ड हो गया था ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड से. तो यहाँ पे आपने इस पैसेज में आपने ऊपर पढ़ ही लिया था ये. तो यहाँ से आप आसानी के साथ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं. अब अगला क्वेश्चन जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, इसको भी आप आंसर कर लीजिए. इस पैसेज के हिसाब से आपने करना है इसको आंसर. द मेजर रीज़न वाई द डच पोजेस द हाइस्ट टेक्नोलॉजी इन हाइड्रो इंजीनियरिंग इज़. तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो मेजर रीज़न होता है कि जिसमें डच जो पीपल होते हैं इनके पास हाईएस्ट टेक्नोलॉजी होती है हाइड्रो इंजीनियरिंग में, वो उसका रीज़न क्या है. तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए. वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए. तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ अभी. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बोथ टू गेन लैंड फ्रॉम द सी एंड टू स्टॉप द सी टेकिंग इन मोर एंड मोर लैंड डे बाय डे. तो यही रीज़न होता है कि डच जो हैं उनके पास हाईएस्ट टेक्नोलॉजी होती है हाइड्रो इंजीनियरिंग के लिए. दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14. यहाँ पर डायरेक्शंस दी गई हैं. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अ वर्ड और फ्रेज इज रिटन इन बोल्ड. फॉर ईच बोल्ड पार्ट 4 वर्ड्स और फ्रेजेस आर लिस्टेड बिलो ईच सेंटेंस. चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग इन टू बोल्ड पार्ट. जो यहाँ पर बोल्ड पार्ट दिया गया है क्वेश्चन में, तो आपको इस क्वेश्चन का जो ये बोल्ड पार्ट है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसका जो इसके जो साइनोनियम है उसको बताना है आपको. इसका जो नियरेस्ट जो इसका मीनिंग रहेगा उसके साथ, तो आपको वो बताना है. तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस है वो है द मेड सर्वेंट लेफ्ट द पुलिस स्टेशन कॉन्ट्राइट. तो कॉन्ट्राइट का आपको यहाँ पर साइनोनियम बताना है. यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, पेनिटेंट, सोर, एंग्री या फिर रिमोर्सलेस. तो दोस्तों इसका सही आंसर है पेनिटेंट, ए ऑप्शन पेनिटेंट. अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 15. डायरेक्शंस यहाँ पर दी हैं. सेलेक्ट द वर्ड आर द फ्रेज विच इज़ क्लोजेस्ट टू द अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड आर फ्रेज. तो यहाँ पर अपोजिट मीनिंग यानी कि एंटोनियम आपको बताना है. तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, हाउ डेयर यू डेसिक्रेट एन आइडल ऑफ दिस टेम्पल. तो डेसिक्रेट का मीनिंग यहाँ पर आपको बताना है. इन 4 ऑप्शंस में आप चुन लीजिए. डिफाइल, पल्यूट, डाइफी, इम्पॉइस.
तो दोस्तों वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर को सोचिए, अगर आपको आता है तो दे दीजिए, नहीं आता तो इसका आंसर है डाइफी यानी कि सी ऑप्शन। अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चंस हैं, डायरेक्शंस आ चुके हैं इसकी 16 to 17 तक। अब इसकी डायरेक्शंस हैं, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन, यू आर टू चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम्स गिवन इन बोल्ड इन द सेंटेंसेस। तो यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं और यहाँ पर जो बोल्ड में इडियम्स दिए हैं आपको, उनका आपको करेक्ट मीनिंग जो है चूज आउट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 जो आपको दिया गया है वो है, एट अ पार्टी ही इज़ ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स। तो यहाँ पर हाई स्पिरिट्स का आपको, इस इडियम का आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। ऑप्शंस हैं टाकेटिव, चीयरफुल, ड्रंक या फिर अनकंट्रोलेबल। दोस्तों इसका सही आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, चीयरफुल। तो इसका सही आंसर है चीयरफुल। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 17, वी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ग्रीन आइड ये जो इडियम है इसका मीनिंग आपको बताना है, रिच, जेलस, हैंडसम या फिर एंथुजियास्टिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जेलस। क्वेश्चन नंबर 18 टू क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर इसके डायरेक्शंस आपको दी गई हैं, 4 alternatives A, B, C and D given under each sentence. You are required to select most suitable alternative in the to fill in the blank in the sentence to make it meaningful. यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है जिसके नीचे 4 ऑप्शंस हैं, आपको fill in the blank फिल करना है यहाँ पर जो ब्लैंक है उसको with correct option. क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, the salt spray has gradually dashed the bridge. तो इसको मीनिंगफुल बनाना है सेंटेंस को, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, salt spray has gradually eroded the bridge. ओके, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 19, इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट अ डैश डाइट। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, रिच, स्पाइसी, बैलेंस्ड या फिर साल्टी। तो गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए यहाँ पर आपको एक इंसान जो है उसको क्या खाना चाहिए, रिच डाइट खानी चाहिए, स्पाइसी डाइट, बैलेंस्ड डाइट या फिर साल्टी डाइट। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन है बैलेंस्ड डाइट, यहाँ पे ही मीनिंगफुल बन जाता है यहाँ से सेंटेंस। अब यहाँ पर हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म डैश हर्ट। तो यहाँ पर टू, अबाउट, इन और ऑफ, यहाँ पे आपको चुन लेना इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर जो है 2, ए ऑप्शन इसका सही है, ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म टू हॉट। तो दोस्तों ये आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं जनरल इंग्लिश के। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का ये जो पेपर है 120 मार्क्स का रहेगा ये। और यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जॉब्स क्रिएटर ग्रुप का नाम है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम खोल के वहाँ पर आप जॉब्स क्रिएटर सर्च करें, वहाँ पर हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप जो सारी PDFs हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की भी आपको वहाँ मिल जाएगी, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर ये वाली PDF भी आपको मिल जाएगी, और बाकी जो क्लास 4 और बाकी जो एग्ज़ाम्स की जो PDFs हैं वो भी आपको वहाँ पर रेगुलर मटेरियल वहाँ पर मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पर आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों अब हम अगली सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, हमारी GK एंड करंट अफेयर्स, जो कि रहेगी 20 मार्क्स की। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसेंस इन बंगाल। तो 4 ऑप्शन हैं, अब्दुल लतीफ़, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, मोहम्मद कासिम या फिर राशिद अहमद गनगोही। तो इसका आंसर आप दे दीजिए, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, अब्दुल लतीफ़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ईयर 1757 इज़ रिमेंबर टू विच अमंग द फॉलोइंग बैटल्स। तो ये 4 बैटल्स हैं आपको दी गई हैं, तो आपको बताना है कि 1757 में कौन सी बैटल हुई थी। तो इसका सही आंसर है बैटल ऑफ प्लेसी, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, द लीनिंग टेम्पल ऑफ ह्यूमा इज डेडिकेटेड टू विच हिंदू गॉड, शिवा, रामा, हनुमान
या फिर कृष्णा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही आंसर है, जो हुमा का लीनिंग टेम्पल है वो डेडिकेटेड है शिवा को, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है दोस्तों। इन विच सेंचुरी द राज तरंगिनी ऑफ कल्हाना वाज कंपोज्ड। कल्हाना ने राज तरंगिनी जो बुक है उसको कब कंपोज किया था, किस सेंचुरी में कंपोज किया था, 10th, 11th, 12th या फिर 13th। तो दोस्तों कल्हाना ने राज तरंगिनी को कंपोज किया था 12th सेंचुरी, यानी कि सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब करेक्टली द ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज G7। तो यहाँ पर G7 के बारे में क्वेश्चन है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो G7 को इन 4 ऑप्शंस में कौन सा सही डिस्क्राइब करता है? दे आर डेवलपिंग कंट्रीज, दे आर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, दे आर होल्डिंग एटॉमिक बॉम्ब टेक्नोलॉजी, आर दे आर कंट्रीज हु कैन लॉन्च देयर ओन सैटेलाइट्स। तो G7 में ऐसी कंट्रीज आती हैं जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज होती हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। तो इनमें से 4 कंट्रीज आपको दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी सार्क की मेंबर नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है म्यांमार। म्यांमार जो है सार्क की वो मेंबर नहीं है। नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों ये सार्क के मेंबर हैं। म्यांमार जो है सार्क का मेंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 27, विच कंट्री चेयर्ड द ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग। तो आपको 2020 में बताना है कि ब्रिक्स साइंस जो है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल की जो मीटिंग हुई थी अभी, उस किस कंट्री ने चेयरमैनशिप निभाई थी यहाँ पर? इंडिया, ब्राज़ील, रशिया या फिर चाइना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रशिया ने चेयरमैनशिप की थी ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग की। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 15th G20 समिट ऑफ द ईयर 2020। तो आपको अभी बताना है कि जो G20 समिट, जो 15th G20 समिट हुई थी अभी, उसकी थीम क्या थी 2020 में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए चारों ऑप्शंस। तो दोस्तों इसका जो थीम रही थी वो रही थी ए ऑप्शन, रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 29, ईच SDG इज सपोर्टेड बाय अ सेट ऑफ टारगेट्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव दैट आर एसोसिएटेड विद द गोल, हाउ मेनी टारगेट्स आर देयर इन टोटल। तो आपको बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं इसके टोटल कितने टारगेट्स हैं, 99, 1016, 169 या फिर 51। तो इसके 169 टोटल में यहाँ पर इनके टारगेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, डिजीजेज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड। तो यहाँ पर आप चुन लीजिए, चारों ऑप्शंस आपके पास दिए हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है कम्युनिकेबल डिजीजेस, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 31, in a study which cells are found in COVID-19 patients bode well for long term immunity। तो कौन से सेल्स जो हैं पाए जाते हैं कोविड-19 पेशेंट्स में लॉन्गर इम्यूनिटी के लिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, पी सेल, डी सेल, टी सेल या फिर एंडोथीलियल सेल। तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, टी सेल। तो यहाँ पर एक कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सिलेबस के हिसाब से मैंने पेपर बनाया है, जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन्ड हैं उसके हिसाब से पूरा पेपर बनाया गया है। तो अगर आपको ये PDF चाहिए, यहाँ पर मैं एक और बार बता दूँ कि अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लें। वो चैनल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आप लोग टेलीग्राम पे जॉब्स क्रिएटर सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर जो चैनल होगा जॉब्स क्रिएटर का वो आप आसानी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप पूरा मटेरियल जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स का और ये PDF सारी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन नंबर 32, द पुलिट्ज़र प्राइज़ इज़ एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो पुलिट्ज़र प्राइज़ जो होता है वो इनमें से जो 4 ऑप्शंस दिए गए इनमें से किसके साथ रिलेटेड होता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ओलंपिक गेम्स, जर्नलिज्म या फिर सिविल एविएशन। तो पुलिट्ज़र प्राइज़ जो होता है वो जर्नलिज्म के साथ एसोसिएटेड होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 33,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट है इंडिया में? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप चुन लीजिए। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, असम। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नोन एज दक्षिणा गंगा। दक्षिणा गंगा किसको कहा जाता है? इनमें से कौन सी रिवर जो है दक्षिण गंगा कहलाती है? तो कृष्णा, महानदी, गोदावरी या फिर कावेरी, इसमें चुन लीजिए आप। इसका सही आंसर जो है सी ऑप्शन, गोदावरी इसका सही आंसर है। बाय। तो फिजिकल पॉलिसी जो इंडिया की वो कौन फॉर्मुलेट करती है? वो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, तो इनमें से आप चुन लीजिए। वो फॉर्मुलेट करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 39, डैश कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी एंड बैंक क्रेडिट। तो इनमें से कौन सी जो है मनी सप्लाई और बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करता है? तो ये करता है आरबीआई, ए ऑप्शन। 40th क्वेश्चन जो है आपका, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का इंडिया में वो क्या है? तो आप 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, रिड्यूस पॉवर्टी एंड अचीव स्टेबिलिटी, ओवरऑल मॉनेटरी स्टेबिलिटी, या फिर नन ऑफ दीज। तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो होता है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। तो दोस्तों आपने ये वाला सेक्शन भी आपने पूरा कर लिया है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सेक्शन जो है वो है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, जिसके आपको सब इंस्पेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो कमर्शियल टैक्सेस में ये पेपर है उसके भी 20 मार्क्स रहेंगे आपके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। हु साइंड जम्मू एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसने साइन किया था? हरी सिंह, असफ जा, शेख अब्दुल्ला या फिर करण सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको पता है हरी सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 3 लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो आपको अब ये बताना है कि जो ये 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार, ये 3 जो स्टेट्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि सीक्वेंस वाइज आपको बताना है कि इनमें से जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है उसको सबसे पहले रखना है, फिर उसके बाद जो से कम करती है और फिर उसके बाद जो सबसे कम करती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप चुन लीजिए चारों ऑप्शंस में। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है सी ऑप्शन। यहाँ पर इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा व्हीट प्रोड्यूस करता है, फिर पंजाब और फिर बिहार। सी ऑप्शन सही आंसर है। अब दोस्तों हम कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय द रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन किन 2 कंट्रीज के बीच में? तो आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, विच कंट्री इज़ टू द वेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के वेस्ट में कौन सी कंट्री है? भूटान, पाकिस्तान, नेपाल या फिर थाईलैंड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी, पाकिस्तान वेस्ट में है जम्मू कश्मीर के। क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन वाज करगिल वॉर। करगिल वॉर कब लड़ा गया था? 1955, 1965, 86 या फिर 99। तो 99 इसका सही आंसर है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली व्हेन इट वाज अ स्टेट। तो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की टर्म थी वो कितनी होती थी जब ये स्टेट थी? अब तो यूटी बन चुकी है ये। 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स। तो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की जो टर्म होती थी वो होती थी अबाउट 6 ईयर्स के लिए, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, द शालीमार बाग वाज बिल्ट बाय। अकबर, जहांगीर, बाबर या फिर शाहजहां। तो दोस्तों इसका भी आंसर आप दे दीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है शालीमार बाग जो है बिल्ड किया था जहांगीर ने, बी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 48, विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो 4 ऑप्शन हैं, आप चुन लीजिए। इसका सही आंसर है चिनाब रिवर।
अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 49, फ्रॉम विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इम्प्लीमेंट। तो किस ईयर से जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था, 1956, 65, 68 या फिर 1970। तो इसका चुन लीजिए आप आंसर। इसका सही आंसर है 1956 से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, विच टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ आल्सो नोन एज एप्पल टाउन। एप्पल टाउन किसको कहा जाता है जम्मू कश्मीर में, सोपोर, जम्मू, शोपियां या फिर अनंतनाग। तो इसका सही आंसर है सोपोर। क्वेश्चन नंबर 51, ऑन विच हिल द वैष्णो देवी मंदिर इज लोकेटेड। वैष्णो देवी मंदिर किस हिल पे लोकेटेड है। तो आपको यहाँ ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर आसानी से पता होगा। तो इसका सही आंसर है त्रिकोटा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ कश्मीर इज फेमस फॉर सेफ्रॉन। श्रीनगर, पामपोर, अनंतनाग या फिर शोपियां। दोस्तों इसका आंसर चुन लीजिए। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 52, सेफ्रॉन के लिए जो फेमस स्टेट है, फेमस प्लेस है, वो है पामपोर, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है अभी। द पीरियड ऑफ रूल ऑफ फेमस सुल्तान ज़ैनुल अबदीन इज़। तो ज़ैनुल अबदीन जो फेमस रूलर थे, फेमस सुल्तान थे, उनका पीरियड ऑफ रूल कितना रहा था। 1400 to 1430, 1420 to 1470, 1410 to 1440, 1430 to 1480। तो क्वेश्चन नंबर 53 है आपके स्क्रीन के ऊपर। इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, 1420 to 1470। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर पांड्रेथन वाज फाउंडेड बाय हरि सिंह, अशोका, समुद्रगुप्ता या फिर हर्षा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अशोका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हु बिल्ट द वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल मार्तंड बिल्ट ऑन मतन कारेव। हर्षा, भिक्षाचार, ललित आदित्य या फिर संग्रामदेवा। तो यहाँ पर ये बिल्ट किया था ललित आदित्य ने। जो सन टेम्पल था मार्तंड का, वो इन्होंने बिल्ट किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड, 1973, 1974, 1975 या फिर 1976। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन के ऊपर है। द यॉक या फिर ऑक्स एंड द बहराल आर फाउंडेड इन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या फिर लद्दाख। तो इसका सही आंसर है लद्दाख में पाए जाते हैं याक, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज टू डेनोट एनिमल स्पीशीज ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन आर पीरियड। तो यहाँ पर इनमें से जो 4 टर्म्स आपको दी गए हैं, तो इन 4 टर्म्स में आपको बताना है कि कौन सा एनिमल स्पीशीज़ को डिनोट करने के लिए यूज़ होती है। फर्न, फ्लोरा, फोना या फिर नन ऑफ दीज। तो एनिमल्स को डिनोट करने के लिए कौन सी टर्म यूज़ होती है, वो होती है फोना, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इनमें से कौन सी लेक जो है इंडिया की, वो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। तो यहाँ पर 4 लेक्स हैं, फुल झार लेक, कोलेरू लेक, आंचार लेक या फिर हमिरसर लेक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आंचार लेक। क्वेश्चन नंबर 60 आपका आखिरी क्वेश्चन जो है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के का। विच रिवर इज नाउन एज वितास्ता इन संस्कृत। झेलम, इंदस, चिनाब या फिर जो अगला ऑप्शन है वो तवी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आप चुन लीजिए। इसका सही आंसर है झेलम। झेलम को वितास्ता भी कहा जाता है संस्कृत में। तो दोस्तों अब हम हमारा जो पेपर है सब इंस्पेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट का, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, उसका जो अगला सेक्शन जो है जनरल साइंस, जिसके 20 मार्क्स रहेंगे, वो हम अब इस पेपर में करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 टू क्वेश्चन नंबर 80 तक यहाँ पर जनरल साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप इन सब का आंसर भी देने की कोशिश कीजिए, और जिसको भी ये PDF चाहिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और जिसने अभी तक ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीजेज इज़ नॉट कॉज्ड बाय अ वायरस। इनमें से कौन सा डिजीज़ जो है वायरस कॉज नहीं करता। चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, कॉलेरा या फिर डेंगू। डेंगी ये है
तो यहाँ पर इसका सही आंसर है कॉलेरा। तो दोस्तों कॉलेरा ऐसा डिजीज़ है जो कि वायरसेस कॉज नहीं करते। Question number 62. Deficiency of tocopherol leads to sterility in males and females. The popular word for tocopherol is, जो deficiency होती है tocopherol की, हम जानते हैं कि ये जो है इससे मेल्स और फीमेल्स में स्टेरिलिटी आती है, यानी कि फर्टिलिटी नहीं रहती। तो इसके लिए पॉपुलर वर्ड कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, इसको दूसरा नाम से क्या, किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B3, विटामिन के, विटामिन डी या फिर विटामिन ई? तो इसका सही आंसर आप दे दीजिए। इसका सही आंसर है विटामिन ई। तो आप सब लोगों को क्या करना है कि आप जब ये पूरी वीडियो आप देख लेंगे तो आपको कमेंट करना है कि आपके टोटल 120 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। आपको बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही थे। तो इसका आंसर है विटामिन ई, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 63। क्वाइशोरकर डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इनमें से आपको बताना है कि क्वाइशोरकर डिजीज़ जो होता है किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। विटामिन्स जो आपका पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपके पास है प्रोटीन्स, थर्ड है फैट्स, फोर्थ है डी ऑप्शन मिनरल्स का। तो दोस्तों क्वाइशोरकर डिजीज़ ये होता है प्रोटीन्स की कमी के कारण से। अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। A tablet of which among the following vitamins should be advised to be used after purification of water by iodine as a disinfectant? तो इनमें से कौन से विटामिन की जो टैबलेट यूज़ होनी चाहिए वो एडवाइज़ की जाती है प्योरीफिकेशन के बाद, वाटर की प्योरीफिकेशन के बाद आयोडीन के साथ जब हम इसको प्योरीफाई कर लेते हैं तो एज ए डिसइंफेक्टेंट के बाद कौन सी टैबलेट जो है विटामिन की यूज़ होती है? विटामिन ए, बी, सी या फिर विटामिन डी? तो इसका सही आंसर आप चुन लीजिए। इसका सही आंसर है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। हाउ ग्रीन प्लांट्स इन द सी आर यूजफुल फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ फिश? तो यहाँ पर आपको बताना है कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं जो सी में रहते हैं वो कैसे यूज़फुल होते हैं फिश की रेस्पिरेशन के लिए। They give out oxygen, they give out carbon dioxide, they give out oxygen and carbon dioxide simultaneously, या फिर they take oxygen and give out carbon dioxide। तो आपको यहाँ पर बताना है। तो ग्रीन प्लांट्स कैसे यूज़फुल है रेस्पिरेशन के लिए फिशेस की, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन देते हैं तो फिशेस को रेस्पिरेशन में हेल्प होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर वाज हेल्ड? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पर पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी ओजोन लेयर की, ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड। तो जेनेवा, वाइना, लंदन या फिर फ्रैंकफर्ट? तो पहली जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ओजोन लेयर की डिप्लेशन को लेकर वो हुई थी वाइना में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 67। द हाईएस्ट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD कैन बी एक्सपेक्टेड इन अ रनिंग रिवर, अ रनिंग पोल्यूटेड रिवर, ट्रीटेड म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर या फिर अनट्रीटेड म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर? तो दोस्तों इसका आंसर आप चुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर है अनट्रीटेड म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर से जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इमिट्स द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से सेक्टर्स जो हैं सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं इमिट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, सीमेंट एंड इंडस्ट्री सेक्टर या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर? तो आप चुन लीजिए कौन सा, ये चार सेक्टर्स जो हैं आपको दिख रहे हैं ABCD, चारों में से कौन सा सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं इमिट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट, हमारे एटमॉस्फेयर में। तो क्वेश्चन नंबर 69 आपके स्क्रीन के ऊपर है। ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस
majorly of carbon dioxide became a new tradable commodity. Select the correct option from the codes given below. यहाँ पर आपको बताना है कि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो मेजरली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नई ट्रेड एबल कम्युनिटी हो गई है। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस जो दिए हैं, ओनली वन, ओनली टू, ऑन बोथ वन एंड टू, नाइदर वन एंड टू। तो यहाँ पर बोथ वन एंड टू इसका सही आंसर है। यानी कि जो पहला स्टेटमेंट ग्रीन हाउस गैस इमिशंस जो हैं आई थिंक यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ वन जो ऑप्शन दिया गया है वो एक ही कोड दिया गया है, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस मेजरली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकम अ न्यू ट्रेडेबल कमोडिटी। दूसरा कोड नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों कोड सही थे। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका ये सही हो जाता है। यहाँ पर आप इसका आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 70 वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है अब। विद रेफरेंस टू द साउंड वेव्स विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साउंड वेव्स के रेफरेंस को देखते हुए इनमें से कौन सा जो सही स्टेटमेंट है। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द पिच ऑफ अ साउंड एंड द एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस द इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। तो आपको बताना है कि कौन से ऑप्शंस इसमें सही हैं, ओनली वन, ओनली टू, या फिर बोथ वन एंड टू, या फिर नाइदर वन नॉर टू। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है ओनली वन। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है साउंड की पिच को और एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करता है इंटेंसिटी यानी कि लाउडनेस को, साउंड की लाउडनेस को। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये सही ऑप्शन है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 71 है वो आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। द फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज। तो आपको बताना है कि कौन सी फोर्स जो है जो कि बाइंड करती है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर। वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका आंसर आप चुन लीजिए। इसका सही आंसर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 72, एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर आपको बताने कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है इनमें से कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सुपर कंडक्टिविटी, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, या फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर जो है वो बेस्ड है ऑन द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, who among the following discovered एक्स-रेज। एक्स-रेज किसने डिस्कवर की थी। चार ऑप्शंस आपके पास हैं, बिना ऑप्शंस देखे ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। मैरी क्यूरी, जे थॉमसन, डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन, या फिर जेम्स चैडविक। तो इसका सही आंसर है डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर अभी जो है आ चुका है क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैज़ द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मैटर की इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट होती है जो कि सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जिसमें होती है। वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस में होती है, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में, या फिर इट इज़ सेम इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है गैसेस में सबसे कम इंटरमोलिकुलर, सबसे वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। मॉलिक्यूल जो हैं दूर दूर होते हैं गैसेस में। तो ये आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट आपको बताना है। न्यूटन पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर क्यूब सेकंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि क्या है इसका प्रेशर का यूनिट। तो इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा। तो इनमें से वॉशिंग सोडा हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर चुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबव। इन सारी चीज़ों के लिए हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द यूज़ ऑफ क्विक लाइम।
तो इनमें से आपको बताना है कि क्विक लाइम से रिलेटेड इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो क्विक लाइम जो है कहाँ पर यूज़ होता है और कहाँ पे नहीं होता है, कहाँ पे नहीं होता है वो आपको बताना है। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर या फिर यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। तो क्विक लाइम का इनमें से कौन सा फंक्शन सही नहीं है, वो है यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। तो ये करेक्ट नहीं है क्विक लाइम से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज प्रिपेयर्ड यूजिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का इस्तेमाल करके इनमें से कौन सा कंपाउंड प्रिपेयर किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर बेंजीन। तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट प्रिपेयर किया जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू? वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। अब 79th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल टू बी डिस्कवर्ड। जो पहला फंडामेंटल पार्टिकल था, फंडामेंटल पार्टिकल, इनमें से कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल सबसे पहले डिस्कवर किया गया था? इलेक्ट्रॉन, म्यून, न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रिनो। तो आप सब लोग इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है दोस्तों इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। अब आखिरी क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन नंबर 80, इस जो सेक्शन का, जो साइंस सेक्शन थी 20 मार्क्स की, उसका आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसका केमिकल नेम क्या है? तो इसका केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों ये वाली सेक्शन भी आपने पूरी कर ली है, साइंस सेक्शन 20 मार्क्स की, वो भी आपने पूरी कर ली। अब हमारे पास अगली सेक्शन है जो कि रहेगी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो चलिए हम इसको भी शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी जो अगली सेक्शन है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो कि टोटल मार्क्स हैं इसके 20, और हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 81 है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि रीजनिंग एबिलिटी का, तो उसका पहला जो क्वेश्चन है वो है, लाइट इज़ रिलेटेड टू सन, हाउ हीट इज़ रिलेटेड टू अदर ऑब्जेक्ट। हीट इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, मून, फायर और स्टार। तो यहाँ पे आपको बताना है किससे रिलेटेड है हीट। तो हीट रिलेटेड होती है फायर के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, मंडे अप्रैल के साथ रिलेट किया है, तो फ्राइडे को किसके साथ रिलेट करेंगे? तो यहाँ पर मंडे को अगर अप्रैल के साथ किया है रिलेट, तो फ्राइडे को हम करेंगे अगस्त के साथ, क्योंकि मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 दिन बीच में आते हैं। तो यहाँ पर 3 महीनों के बाद हम अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बाद हम अगस्त यहाँ पर इसके साथ रिलेट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है इसका रीजनिंग एबिलिटी यानी कि मेंटल एबिलिटी का, क्वेश्चन नंबर 83, इफ टूअर इज रिटन एज 1 2 3 4, क्लियर इज रिटन एज 5 6 7 8 4 एंड स्पेयर इज रिटन एज 9 0 8 4 7, फाइंड द कोड फॉर केयर। तो ये 3 जो कोड्स दिए हैं टूअर का, क्लियर का और स्पेयर का, तो यहाँ पर आपको बताना कि केयर किस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप आसानी के साथ यहाँ से पता लगा सकते हैं तीनों को देख के। तो केयर आप कॉमन देख लीजिए कैसे बन जाएगा। तो केयर हम लिखेंगे ऐसे 5847, डी ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको पता है कि आर जो है हर एक ग्रुप में होता है, जो लेटर हर एक ग्रुप का ये लेटर है। जो तीनों कोड्स हैं यानी कि टूअर, क्लियर, स्पेयर, केयर, चारों में आर 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 सब में आ रहा है। तो और इसके साथ जो कोड्स दिए गए हैं उन चारों के कोड्स में कौन सी एक ऐसी चीज़ कॉमन है, तो वो कोड होगी आर की। तो वो कोड है 4, 4 सब में कॉमन है, तो आर का कोड हो गया 4। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं क्लियर 5 6 7 8 4, स्पेयर का 9 0 8 4 7, और यहाँ पर 8 4 7 कॉमन हो जाएगा तीनों में। तो CL यहाँ पर 56 हो जाएगा और SP का कोड हो जाएगा 90। इसकी वजह से हम यहाँ पर केयर का कोड हम कर लेंगे आसानी के साथ। CA का कोड हो जाएगा 58 और RE का 4 और 7। तो यहाँ से आप आसानी के साथ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक्सप्लेनेशन दी गई है पूरी तरीके से।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84 है, इफ लाइट इज कोडेड एज GILTH फाइंड द कोड फॉर RAINEY। अगर लाइट को कोड किया जाता है GILTH के तौर पे तो RAINE का कोड क्या होगा। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, LIG को उल्टा करके लिखा गया है GIL, HT को भी उल्टा करके TH लिखा गया है इस कोड में। तो इसी प्रकार से हम RAI को भी हम उल्टा कर लेंगे, IAR कर लेंगे, और NY को भी उल्टा कर लेंगे, YN कर लेंगे। तो IARYN, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, देयर आर टू ग्रुप्स LIG एंड HT ईच बीइंग रिवर्स्ड। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, इन सर्टेन लैंग्वेज इफ A इज रिटन एज 2, B इज एज 4, C एज 6, व्हाट डू द फिगर 12, 10, 10, 8 स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि A को 2 के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया है, B को 4 से, C को 6 से। तो 12, 10, 10 और 8 किसके लिए स्टैंड करता है। तो 12 के लिए हम F का कोड लगा देंगे, 10 और 10 के लिए E आ जाएगा, क्योंकि जैसे कि A को 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, B को 4, C को 6, D को करेगा 8 और E को करेगा 10 और F को करेगा 12। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा F के लिए, E और E आ जाएगा 10 के लिए, और D आ जाएगा 8 के लिए। तो यहाँ पर बन जाएगा कोड FEED, फीड। तो D ऑप्शन इसका सही आंसर है, यहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 86 नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 4, 6, 9 और 13, और अगला नंबर आपको बताना है क्या आएगा, 15, 12, 18 या 17। तो दोस्तों इसका आप चुन लीजिए कि क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 86 जो है, इसका सही आंसर है C ऑप्शन, यानी कि 18। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो 4 टर्म्स दी गई हैं यहाँ पर 4, 6, 9 और 13, यहाँ पर पहले 2 का डिफरेंस है 4 से 6 से लेकर, फिर 3 का डिफरेंस है, 3 ऐड किया गया है 6 में, वो आ गया 9, फिर 9 में ऐड किया गया है 4, यानी कि पहले 2 ऐड किया गया है, फिर 3 ऐड किया गया है, फिर 4 ऐड किया गया। तो अब ऐड क्या होगा, 5 ऐड होगा। तो 13 + 5 ऐड हो जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगी 18। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर ऑफ 2, 3, 4 एंड देन 5 आएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 3, 6, 18, 16 और 18। 3, 6, 8, 16 और 18, अगला नंबर क्या आएगा, 28, 36, 54 या फिर 34। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर आएगा बी ऑप्शन 36। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सेकंड नंबर है वो ट्वाइस है फर्स्ट नंबर का और फोर्थ नंबर का, और सेकंड नंबर जो है वो ट्वाइस है फर्स्ट का, और फोर्थ जो है ट्वाइस है थर्ड का। तो यहाँ पर कैसे आएगा, सेकंड नंबर फर्स्ट का ट्वाइस है और फोर्थ जो है वो थर्ड का ट्वाइस है। तो 18 × 2 आ जाएगा 36। तो यहाँ पर डबल हो रहा है, 3 से 6 प्लस हो रहा है 6 3 का डबल है, और 4 इसका डबल है 8 का। तो 18 का डबल आ जाएगा, अगला जो नंबर आ जाएगा वो आ गया 36। तो आप आई होप आप समझ चुके होंगे इसको। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 88, 11, 33, 55 और 77, इसको आपको कंप्लीट करना है इस नंबर सीरीज़ को। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं 99, 88, 121, और अगला ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो है 101 का। तो यहाँ पर इसका आंसर है ए ऑप्शन 99। अब यहाँ पर ये 99 कैसे आया है, इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। एवरी मेंबर ऑफ द सीरीज इज डिविजिबल बाय 11 एंड एवरी नेक्स्ट नंबर इज 22 ग्रेटर देन द प्रीसीडिंग 1। तो यहाँ पर आपको जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो सारे नंबर्स हैं 11, 33, 55 और 76 सारे 11 के डिविजिबल हैं, और हर एक नंबर में जो डिफरेंस है इंक्रीमेंट हो रही है 22 की। 11 के को हम 22 प्लस करें तो 33 आ जाएगा, 33 में प्लस करें 22 तो 55 आ जाएगा, उसमें 22 फिर से प्लस करें तो 77 आ जाएगा। तो अब 77 में फिर से 22 प्लस करेंगे हम तो हमारे पास 99 आ जाएगा। तो यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर, जो कि भी डिविजिबल है 11 के साथ।
अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 89, राम इज टू द साउथ ऑफ ऐश्वर्या एंड टू द वेस्ट ऑफ रानी. इफ द प्रियंका इज टू द साउथ ऑफ द राम, व्हेन देन इन विच डायरेक्शन इज शी विद रिस्पेक्ट टू रानी. तो अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि राम जो है अगर वो साउथ में है ऐश्वर्या के और वेस्ट में है रानी के, और दूसरा जो है प्रियंका वो अगर साउथ में है राम के, और आपको यहाँ पर ये बताना है कि देन इन विच डायरेक्शन जो प्रियंका है वो रानी की रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में रहेगी. तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, आप इसी इजीली कर सकते हैं. यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इस तरीके से आपको ये बना लेना है. तो चारों डायरेक्शंस आपने मेंशन कर लेनी, इसमें ईस्ट, ई, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं. आपको राम की डायरेक्शन बतानी है, यहाँ पे आपको प्रियंका की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू रानी आपको वो बतानी है. तो यहाँ पे आपको पता है कि राम जो है साउथ में है ऐश्वर्या के. अगर राम यहाँ पे है तो वो साउथ में है ऐश्वर्या के. यहाँ से अगर ऐश्वर्या यहाँ पे है तो यहाँ पे राम है. और विद रिस्पेक्ट टू रानी ये जो है वो वेस्ट में है, तो ये वेस्ट में है तो यहाँ पे रानी होगी, RA रानी. तो यहाँ पर आपको अब बताना है कि प्रियंका अगर साउथ है राम के, प्रियंका साउथ में है राम के, यहाँ इस तरफ है. तो यहाँ से आपको बताना है डायरेक्शन क्या होगी. तो यहाँ पर डायरेक्शन होगी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, रानी की रिस्पेक्ट में होगी कौन, प्रियंका. तो आप यहाँ से इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं. अब आप इसका सही आंसर आपको पता चल गया है कि इसका सही आंसर है साउथ वेस्ट, सी ऑप्शन. यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 90, वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट क्रॉसिंग. इफ विशाल्स शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ द उदय, विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग. तो यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से ये बनाना पड़ेगा डायरेक्शंस का, और वहाँ से आप इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ. यहाँ पर आपको बताना है कि उदय और विशाल दोनों आपस में बात कर रहे थे, एक दूसरे को एक दूसरे के अपोजिट जो है फेस टू फेस थे वो एक क्रॉसिंग के ऊपर. वहाँ पर विशाल की जो शेडो थी वो एग्जैक्टली जो थी लेफ़्ट की तरफ थी उदय के साथ. तो यहाँ पे आपको बताना है कि उदय किस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या फिर साउथ. तो यहाँ से आप चार्ट बना लेंगे, तो वहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे. इसका सही आंसर जो है वो है साउथ. तो ये है यहाँ पर, इसका मैंने चार्ट यहाँ पर आपको दे दिया है. यहाँ पर विशाल और उदय अपोजिट एक दूसरे के साथ फेस टू फेस देख रहे हैं. अब विशाल की शेडो यहाँ पर पड़ रही है टू द लेफ़्ट ऑफ, यहाँ पर विशाल की जो शेडो है जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये उदय, ये विशाल, यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ, उदय के लेफ़्ट की तरफ यहाँ पर ये जो हमने ये चार्ट बना लिया है, उदय की लेफ़्ट की तरफ विशाल की शेडो है. तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये किस डायरेक्शन में होगा. तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं ये वेस्ट की डायरेक्शन में होगा, सॉरी नॉर्थ की डायरेक्शन में होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस. उदय विशाल नॉर्थ की डायरेक्शन. अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 91, y is in the east of x which is in the north of z. If p is in the south of z then in which direction of the y is p. तो यहाँ पर भी आपको यही इस प्रकार का ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है. ये यहाँ पर आपको बताना है कि y अगर ईस्ट में है एक्सिस की रिस्पेक्ट में, जो कि z के रिस्पेक्ट में नॉर्थ की तरफ है, और अगर p जो है साउथ में है z के, तो आपको बताना है कि किस डायरेक्शन में है y की किस डायरेक्शन में p है. तो यहाँ पर आपको ये बताना है नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट या नन ऑफ दिस. तो यहाँ पर इसका आंसर है नन ऑफ दिस. तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन जैसे आपको पता है कि इनसफिशिएंट ये है p, और इसका हम डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं इस इंफॉर्मेशन के आधार पे. तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं.
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश सेड ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि सुरेश जो है एक फ़ोटोग्राफ दिखाता है और वो पॉइंट आउट करके ये बताता है कि जो इस फोटोग्राफ में ये लड़का है वो है ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। तो यहाँ पर ये बताता है कि ये जो है मेरी माँ के का जो बेटा है, सिर्फ एक बेटा है, उसका बेटा, यानी कि उसका जो रिलेशन है उसके साथ क्या है, फादर सन का रिलेशन है। तो यहाँ आप आसानी के साथ इसको कर लेंगे। डी ऑप्शन इसका आंसर है, फादर। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ लें अगर आपको कोई डाउट है। तो अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। अमित सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, हाउ इज अमित रिलेटेड टू द गर्ल। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि अमित पॉइंट आउट करके बताता है कि जो एक लड़की है उसकी तरफ बता रहा है कि जो ये लड़की है वो वाइफ है मेरे जो मदर है उसके ग्रैंड सन की। तो अमित किस तरीके से रिलेटेड है उस गर्ल से क्यों लेकर, तो यहाँ पर आप आसानी से दे सकते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है फादर इन लॉ है उसका। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो अब आपके सामने जो हैं डायरेक्शंस आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 94 टू क्वेश्चन नंबर 97। In each of the following questions, 4 words have been given, of which 3 are alike in some way and 1 is different. Choose the odd one out. तो यहाँ पर आपको odd one out चूज़ आउट करना है इसमें से 4 ऑप्शंस में से। तो क्वेश्चन नंबर 94 जो है इसके 4 जो ऑप्शंस हैं, फिश, स्नेक, क्रोकोडाइल या वेल। तो इनमें से ऑड वन आउट करना है। तो इसका जो ऑड वन आउट है वो है वेल, क्योंकि ये सारे जो हैं फिश, स्नेक और क्रोकोडाइल सारे एग ले करते हैं एक्सेप्ट वेल। क्वेश्चन नंबर 95। स्पून, स्वॉर्ड, नाइफ, फॉक। तो इसमें से आपको बताना है, ऑड वन आउट करना है, स्पून, स्वॉर्ड, नाइफ या फॉक। तो यहाँ पर आपके पास नाइफ इसका सही आंसर है क्योंकि ये ऑड है। तो इसमें से साथ ही साथ इस स्वॉर्ड जो होता है वो किचन में नहीं रखी जाती और बाकी ये सारी चीज़ें किचन में रखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। कॉपर, आयरन, आयोडीन या फिर टिन। इसमें से आपको ऑड वन आउट चूज़ करना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 97। कैट, डॉग, फॉक्स, रैबिट। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका आंसर है फॉक्स। तो कैट, डॉग और रैबिट आपको पता है कि सारे डोमेस्टिकेट किए जा सकते हैं, सभी को हम सभी पालतू जानवर होते हैं, पर फॉक्स जो है ऐसा नहीं होती, ऐसी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 98 अब हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ये अलग क्वेश्चन है हमारे पास जो कि जो वेन डायग्राम के क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेवलर्स, ट्रेन एंड बस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों डायग्राम्स में से ट्रेवलर्स, ट्रेन और बस का जो रिलेशनशिप है वो सबसे ज़्यादा बेटर तरीके से कौन रिप्रेजेंट करता है। तो चारों डायग्राम्स आप देख लीजिए, ट्रेवलर्स, ट्रेन और बस को कौन सबसे ज़्यादा अच्छे से रिलेट करता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि ट्रेवलर्स, ट्रेन और बस तीनों आपस में रिलेटेड हो रहती हैं। तो इसका सही जो है आंसर ऑप्शन सी है। बस एंड ट्रेन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट सम ट्रेवलर्स ट्रेवल बाय बस एंड सम ट्रेवल बाय ट्रेन। तो यहाँ पर ये बताया गया कि बस और ट्रेन जो है अलग अलग हैं, पर जो ट्रेवलर्स जो हैं इनको जोड़ते हैं। कुछ ट्रेवलर्स बस से ट्रेवल करते हैं, कुछ ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, तो इसलिए आपस में ये रिलेटेड हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 99। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वुमेन, मदर्स एंड इंजीनियर्स। यहाँ पर आपको यहाँ पर वेन डायग्राम जो रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ये भी रिलेशंस बताना है आपको। वुमेन, मदर और इंजीनियर में सबसे ज़्यादा जो कौन सी डायग्राम बेस्ट रिलेशनशिप शो करती है। तो यहाँ पर आपको 4 जो डायग्राम्स दी गए हैं, ए, बी, सी और डी, वुमेन, मदर और आपको इंजीनियर्स का बताना है कि
इसको कौन सी डायग्राम बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करती है। ए बी सी और डी है, आपको 4 डायग्राम्स दिख रहे हैं यहाँ पर। इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए ऑप्शन। तो दोस्तों आपको यहाँ पे पता है कि सारी मदर्स जो होती हैं, जो भी मदर्स हैं वो सारी वुमेन होती हैं। तो यहाँ पर वुमेन में आपको यहाँ पे रखा गया है कि सारी मदर्स जो हैं, यहाँ पर एम से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, सारी मदर्स जो हैं वुमेन होती हैं, वुमेन के अंदर आती हैं। और कुछ मदर्स जो हैं इंजीनियर्स हो सकती हैं और कुछ वुमेन भी इंजीनियर्स हो सकती हैं। ये इंजीनियर है, तो ये वाले डायग्राम इसको रिप्रेजेंट करती है। तो आपको ये बता दिया, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाली डायग्राम इसकी सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए वाली डायग्राम ये सही है। अब हमारे पास जो आखिरी क्वेश्चन नंबर 100 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 100 हमारे स्क्रीन के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ऑथर, लॉयर और सिंगर। ऑथर, लॉयर और सिंगर के बीच में कौन सा सबसे बेस्ट रिलेशनशिप शो करता है इन चारों डायग्राम में से। तो पहली डायग्राम आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब आपके पास दूसरी डायग्राम है, ये तीसरी ये वाली डायग्राम है, चौथी ये वाली डायग्राम है। तो ऑथर, सिंगर और लॉयर, तो आपको बताना है कि तीनों कैसे रिलेटेड हैं। इन डायग्राम्स में से कौन सी डायग्राम इसको सूट करती है, वो है बी इसलिए क्योंकि ऑथर, यहाँ पर ऑथर, सिंगर और लॉयर जो है सारा सबका अलग अलग प्रोफेशन है। ऑथर, सिंगर और लॉयर सबका अपना अपना प्रोफेशन है, इसलिए बी वाली डायग्राम जो है वो सही है। तो यहाँ पर जो ये वाला जो डायग्राम में जो अलग अलग है सभी प्रोफेशंस, तो इसलिए ये वाली सही है। अब हमारे पास जो आखिरी सेक्शन है कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जो कि रहेगा 20 मार्क्स का, वो अब हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो चलिए अब हम आखिरी सेक्शन जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस है वो हम कर लेंगे। इसके भी आपको जो सब इंस्पेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो कमर्शियल टैक्सेस में जो पोस्ट हैं, तो इसके जो यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशंस के भी 20 मार्क्स रहेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर एप्लीकेशन से, क्वेश्चन नंबर 101, वी रैम इज़ यूज्ड फॉर एक्सेस ऑफ द फॉलोइंग। तो वी रैम किसकी एक्सेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। वीडियो एंड ग्राफिक्स, टेक्स्ट एंड इमेजेस, प्रोग्राम्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर दे दीजिए दोस्तों। इसका आंसर है वीडियो एंड ग्राफिक्स, ए ऑप्शन। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जो इसका पीडीएफ है, इस जो ये फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ पर आप चले जाइए, वहाँ पर जो लिंक है आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जॉब्स क्रिएटर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप डिफरेंट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जीकेएसएसबी क्लास 4, जीकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और डिफरेंट जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर सारे पेपर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADSL। ADSL की फुल फॉर्म क्या है। ऑटोमेटिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एसिमेट्रिक डायरेक्ट सब्सक्राइबर लाइन, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यानी कि सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 103, while browsing internet, what do we call the area of storage that compensates for the different speeds of data flow or timings of events by temporarily holding a block of data that is waiting to be processed। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये बताना है कि जब हम इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं तो जो एरिया ऑफ स्टोरेज होता है उसको हम क्या कहते हैं उस टाइम पे, जो कंपनसेट करता है डिफरेंट स्पीड्स को, डाटा फ्लो की जो स्पीड्स होती है, टाइमिंग्स होती है, जो डिफरेंट इवेंट्स की, जो जब वो होल्ड आउट करता है टेम्पररी जो डाटा को, तो उसको हम क्या कहते हैं,
कैशे, बफर, ट्रैश या फिर ट्रैश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बफर यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 104। विच ऑफ दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ MS Access 2007 डाटाबेस फाइल। तो MS Access 2007 डाटाबेस फाइल का कौन सा एक्सटेंशन है। तो आप चार ऑप्शंस देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इन चारों ऑप्शंस में जो आपको सही लगता है वो चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए ऑप्शन .ACCDB। ये फाइल एक्सटेंशन है MS Access 2007 डाटाबेस फाइल की। दोस्तों अगला क्वेश्चन 105। विच डू वी कॉल द डेंजरस प्रोग्राम्स दैट कैन गेट डाउनलोडेड बाय ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट्स। तो इनमें से कौन सा जिसको हम डेंजरस प्रोग्राम कहते हैं जो कि ईमेल अटैचमेंट्स के साथ डाउनलोड हो सकता है, वायरस, स्पैम, यूटिलिटी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आपको पता है कि ईमेल अटैचमेंट्स के साथ सिर्फ एक ही चीज़ आ सकती है, वो है वायरस, यानी कि ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज SMS स्टैंड फॉर। SMS की फॉर्म आपको बतानी है यहाँ पर। तो चार ऑप्शंस आपके पास दिए हैं स्क्रीन के ऊपर, आपको दिख रहे हैं, आप चुन लीजिए। SMS की जो सही फुल फॉर्म है वो है शॉर्ट मैसेज सर्विस यानी कि ए ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है 107। व्हाट इज़ द नेम ऑफ आईफोन्स वर्चुअल असिस्टेंट। आईफोन का जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसका नाम क्या है। ओके, कोर्टेना, सिरी या फिर नन ऑफ द अबव। तो आईफोन का जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसका फुल फॉर्म है, वो उसका वर्चुअल असिस्टेंट का नाम है सिरी, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 108। व्हेन वाज MS Excel लॉन्च्ड फॉर विंडोज़ 0 OS। MS Excel कब लॉन्च हुआ था विंडोज़ OS के लिए। 1986, 1985, 1987 या फिर 1988। तो विंडोज़ OS के लिए MS Excel जो था लॉन्च कब हुआ था। ये हुआ था 1987 में, सी ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MS Word। तो MS Word में नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए किन कीज़ का कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल करते हैं, कौन से शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए MS Word में हम इस्तेमाल करते हैं Ctrl+N, यानी कि Ctrl+New डॉक्यूमेंट। तो आंसर सी इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 110। व्हाट इज़ द Ctrl+Q यूज्ड फॉर इन MS Word। MS Word में Ctrl+Q किस लिए यूज़ किया जाता है। टू रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, टू डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट या फिर टू स्पेल चेक द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है पैराग्राफ फॉर्मेट को रिमूव करने के लिए, तो Ctrl+Q इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। विच ऑफ दिस कीज कम्बिनेशन विल ओपन द स्टार्ट मेन्यू इन द विंडोज़। तो इनमें से जो चार की जो कम्बिनेशन आपको दिख रहे हैं कीज़ के, तो इनमें से स्टार्ट मेन्यू को कौन सा ओपन करता है विंडोज़ में। चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसमें सुन लीजिए। इसका सही आंसर है Ctrl+Escape, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 112। विच ऑफ दीज वर्जन्स ऑफ विंडोज़ इंट्रोड्यूस्ड ओवरलैपिंग विंडोज़। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्जन है विंडोज़ का जो कि ओवरलैपिंग विंडोज़ इंट्रोड्यूस करता है, 1, 2, 2.03 या फिर 3.0। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विंडोज़ 2.03। अगला क्वेश्चन नंबर 113। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्किंग डिवाइसेस इज यूज्ड फॉर डिलीवरी ऑफ मैसेजेस बिटवीन VPN नोड्स। तो इनमें से कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस जो है यूज़ होते हैं मैसेजेस की डिलीवरी के लिए VPN नोड्स के बीच में। रूटर, VPN कनेक्टर, स्विच या फिर हब। इसका सही आंसर है VPN कनेक्टर जो होती हैं वो डिलीवर करते हैं VPN नोड्स के बीच में मैसेजेस को। क्वेश्चन नंबर 114। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NIC। NIC की फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बतानी, चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो NIC की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द फोर्ट्रैन लैंग्वेज। फोर्ट्रैन लैंग्वेज किसने इन्वेंट की थी इनमें से।
दोस्तों फोर्ट्रैन लैंग्वेज जो है डिस्कवर की थी JW बैकस ने, ए ऑप्शन। डॉक्यूमेंट रीडर एंड लाइट पेन और क्लासिकल एग्जांपल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डॉक्यूमेंट रीडर और लाइट पेन इनमें से कौन सी डिवाइसेस हैं, कौन सी डिवाइसेस की एग्जांपल हैं? रीडिंग, लाइट, इनपुट या फिर डिजिटल डिवाइसेस। तो इसका सही आंसर है इनपुट डिवाइसेस होती हैं, डॉक्यूमेंट रीडर भी और लाइट पेन भी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेमोरी इन CPU दैट होल्ड्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, इनपुट डाटा एंड द आउटपुट इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड। तो इनमें से आपको बताना है कि जो मेमोरी होती है CPU में, आपको बताना है कि कौन सी मेमोरी होती है CPU में जो कि होल्ड करती है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को भी, इनपुट और आउटपुट डाटा की इंफॉर्मेशन जो प्रोड्यूस होती है उसको भी। तो वो होल्ड करता है CPU में प्राइमरी मेमोरी में। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट इज़ यूज टू स्टोर वेरी हाई रेजोल्यूशन वीडियो फॉर्मेट्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डाटा स्टोरेज डिवाइस जो है यूज़ होता है हाई रेजोल्यूशन वीडियो फॉर्मेट्स को स्टोर करने के लिए। हाई रेजोल्यूशन वीडियो फॉर्मेट्स को स्टोर करने के लिए कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है? ब्लू रे, CD-ROM, फ्लॉपी ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन, जो कि है ब्लू रे। ब्लू रे इसका सही आंसर है। अब अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, देयर एग्जिस्ट अ डिवाइस दैट स्टोर्स कंप्यूटर डाटा on a loop of flexible celluloid like material, what is the name given to this device? तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसे डिवाइस का नाम बताना है जो कि कंप्यूटर डाटा को एक लूप में जो है फ्लेक्सॉइड सेलुलॉइड लाइक मटेरियल में उसको स्टोर करता है। वहाँ पे आपको बताना है कि ये ऐसा डिवाइस कौन सा है? टेप ड्राइव, CD-ROM, मैग्नेटिक टेप या फिर फ्लॉपी डिस्क। तो ये ऐसा डिवाइस होता है टेप ड्राइव, जो कि स्टोर करता है कंप्यूटर डाटा को ऑन अ लूप ऑफ फ्लेक्सिबल सेलुलॉइड लाइक मटेरियल। अब हमारे पास जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120, वो हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक टास्क, विच वन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ अ सॉफ्टवेयर। तो आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं या फिर प्रोग्राम होते हैं जो कि एग्जीक्यूट करते हैं पर्टिकुलर टास्क को। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सॉफ्टवेयर की फॉर्म नहीं होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या फिर मॉनिटर। तो सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं होता है आपको पता है। इसका सही आंसर है मॉनिटर, डी ऑप्शन। तो दोस्तों आपने कर लिए हैं 120 क्वेश्चंस। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, और साथ ही साथ अगर वीडियो यहाँ तक देखिए तो जय हिंद कमेंट में ज़रूर कर लें। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको अगली वीडियो का इंतज़ार करना है। सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड, जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं लगातार वीडियोस लाता रहूँगा मॉक टेस्ट की, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वीडियोस अपलोड होंगी इस चैनल के ऊपर। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जॉब्स क्रिएटर को। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।